हेलो स्टूडेंट्स, देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने मेरे लेक्चर्स अपलोड हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं, देखा होगा आपने क्वेश्चन भी किया। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर हिंदी में बोलेंगे अंशों का मूल्यांकन। अंशों का मूल्यांकन। देखिए गुडविल से रिलेटेड ये चैप्टर है, अंशों का मूल्यांकन। कोई भी इन्वेस्टर जो होता है, जिसके पास पूंजी पड़ी है, जो पैसा कहीं किसी कंपनी के शेयर्स में लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो ये जानना चाहेगा कि मैं किस कंपनी के शेयर्स खरीदूं। तो उसके लिए वो विभिन्न कंपनियों के अंशों का मूल्यांकन करना चाहेगा कि भाई जिसमें उसका फायदा ज्यादा होगा वो उसी कंपनी के अंश को परचेज करे। तो ये अंशों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो वो होता है कि देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर। टू मेथड्स, जिसमें है दो विधियां हैं अंशों के मूल्यांकन की। दो विधियां हैं, जिसमें नंबर 1 है ए शुद्ध संपत्ति विधि। शुद्ध संपत्ति विधि और दूसरी है प्रत्याय या प्रतिफल विधि। इन दो विधियों से किसी भी कंपनी के अंश का मूल्य ज्ञात हो जाता है। शुद्ध संपत्ति विधि नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड। प्रत्याय या प्रतिफल विधि यील्ड मेथड। यील्ड मेथड। तो ये दो तरीके हैं। इन दो विधियों से या दो तरीकों से आप किसी भी कंपनी के अंश का मूल्यांकन कर सकते हैं। शुद्ध संपत्ति विधि से अगर आप अंश का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उस अंश का कंपनी के आंतरिक मूल्य की गणना होगी। एक तो होता है आंतरिक मूल्य, कंपनी की इंटरनल पोजीशन कैसी है, इंटरनल स्टेटस के अकॉर्डिंग जो मूल्य होता है वो कहलाता है आंतरिक मूल्य। तो आंतरिक मूल्य ज्ञात होगा शुद्ध संपत्ति विधि से। नेट एसेट मेथड से किसी कंपनी के अंश का आंतरिक मूल्य ज्ञात होगा और इस यील्ड मेथड से उस कंपनी के अंश का बाजार मूल्य ज्ञात होगा। तो ये है, इससे आंतरिक मूल्य ज्ञात होगा, आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये है बाजार मूल्य। इस विधि से कंपनी के अंश का बाजार मूल्य ज्ञात होगा, मार्केट वैल्यू ज्ञात होगी, मार्केट प्राइस। तो इस प्रकार ये दो विधियां हैं जिनसे आप अंशों का मूल्यांकन कर सकते हैं। जिसमें हम वापस सबसे पहली विधि पढ़ेंगे कि शुद्ध संपत्ति विधि। शुद्ध संपत्ति विधि से इस प्रकार एक अंश का मूल्यांकन होता है। शुद्ध संपत्ति विधि नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड, ये तो आपको पहले पता है कि इस मेथड से उस कंपनी के अंश के आंतरिक मूल्य की गणना होगी। शुद्ध संपत्ति विधि में, और ये कैसे ज्ञात किया जाता है, इसमें इसका फॉर्मूला होगा प्रति अंश मूल्य शुद्ध संपत्ति डिवाइडेड बाय अंशों की संख्या, नंबर ऑफ शेयर्स, अंशों की संख्या। वैल्यू पर शेयर इक्वल्स टू नेट एसेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब प्रति अंश मूल्य इस विधि से कैसे ज्ञात होता है कि शुद्ध संपत्तियों में उस कंपनी के अंशों का भाग लगा दिया जाता है तो एक अंश का मूल्य आता है, वो होता है नेट एसेट मेथड से। और वो कौन सा होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य। उस अंश का आंतरिक मूल्य ज्ञात हो जाता है इस सूत्र से। अब इस सूत्र में अंशों की संख्या आपको पता होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें कंपनी कितने अंश होंगे,
लेकिन शुद्ध संपत्ति कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ वी कैन कैलकुलेट द नेट एसेट। नेट एसेट, द कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैलकुलेशन के दो तरीके हैं। पहला तो है कुल संपत्तियों का वसूली मूल्य, यहां लिखेंगे कुल संपत्तियों का वसूली मूल्य। नेट एसेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुल संपत्तियों का वसूली मूल्य लिखेंगे, जिसमें कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ देंगे और गुडविल को शामिल करते हुए। इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं यहां, फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्तियों को छोड़कर, लेकिन गुडविल को शामिल करते हुए, गुडविल को शामिल करते हुए। कौन सी संपत्तियां लेनी है? जो उस कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो संपत्तियां दिख रही हैं, उन सभी संपत्तियों को लेते हैं, कुल संपत्तियों को वसूली मूल्य लेते हैं, लेकिन उसमें फिक्टिशियस एसेट्स अगर हैं, कृत्रिम संपत्तियां, आपको पता है बार बार में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, क्या क्या आती हैं इसमें आते हैं लॉसेस और वो एक्सपेंसेस जो एक साथ अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज नहीं कर पाए, उनको लिखते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर और इस टाइप के। तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर लेकिन गुडविल को शामिल करते हुए, गुडविल को शामिल करते हुए उसमें गुडविल का अगर वैल्यूएशन करना पड़े उस क्वेश्चन में, तो पहले हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, इसके लिए पहले आपके पास चैप्टर हमने पढ़ा दिया है कि वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो उस तरीके से पहले ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा और वो ख्याति का मूल्य यहाँ पर इसमें शामिल किया जाएगा सभी संपत्तियों के वसूली मूल्य में से। ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे बाहरी दायित्व, लेस बाहरी दायित्व, आउटसाइड लायबिलिटीज बोलते हैं इसको, आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। लेकिन आउटसाइड लायबिलिटीज में बात लिख लीजिए आप, डिबेंचर्स भी, मतलब इंक्लूड करते हुए आउटसाइड लायबिलिटीज में डिबेंचर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो वो होगा बाहरी दायित्व। इसको जब हम लेस कर देंगे तो यहाँ पर जो आएगा फिगर वो होगा नेट एसेट। जो ये नेट एसेट जिसके लिए अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं वो नेट एसेट है कि कुल संपत्तियों का वसूली मूल्य, जिसमें कृत्रिम संपत्तियों को छोड़कर लेकिन गुडविल को शामिल करते हुए उसमें से बाहरी दायित्व को घटाएंगे, तो वो आउटसाइड लायबिलिटीज को घटाने से, डिबेंचर भी आउटसाइड लायबिलिटीज है, इनको घटाने से जो शुद्ध संपत्तियां आएंगी वो संपत्तियां वो इस फॉर्मूले में यहाँ पर लिखेंगे और अंशों की संख्या का भाग लगा देंगे, एक अंश का आंतरिक मूल्य आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है डायरेक्ट कि भाई एसेट्स और इसके बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर हमें इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, उससे भी हम नेट एसेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नेट एसेट की कैलकुलेशन के लिए नेक्स्ट जो आता है वो अल्टरनेटिव मेथड वो होता है कि पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन करने पर जो प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन का मतलब आप जानते हैं पुनर्मूल्यांकन, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। अगर दायित्व कम हो जाते हैं तो प्रॉफिट होता है और एसेट्स बढ़ जाती हैं तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये तीनों चीजें जो होंगी इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे इस तरह परफॉर्म बना लीजिए इसका।
इन तीनों को ऐड करके और फिर इसमें से लेस करेंगे ट्रेडिंग लॉसेस, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फिक्सचर्स एसेट्स, इन तीनों को जोड़कर हम इसमें से अगर लेस करते हैं तो यहां पर जो फिगर आएगा वो होगा नेट एसेट। ये अल्टरनेटिव मेथड है। आप दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से शुद्ध संपत्ति का कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला बताया मैंने आपको कि कुल संपत्तियों के वसूली मूल्य में से, जिसमें गुडविल को शामिल करते हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स को छोड़कर, कृत्रिम संपत्तियों को छोड़कर उसमें से बाहरी दायित्वों को लेस कर देते हैं। बाहरी दायित्व में डिबेंचर्स को भी बाहरी दायित्व माना जाता है और उनको लेस करने के बाद जो फिगर आता है वो होता है नेट एसेट का। अगर आपको डायरेक्ट वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हम इस तरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट एसेट। नेट एसेट कैसे? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जितनी उस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है वो लिखेंगे और प्लस करेंगे उसमें रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहे हैं वो ऐड करेंगे और प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इन तीनों चीजों को जोड़कर जो अमाउंट होगा, जो टोटल अमाउंट होगा, उसमें से लेस करेंगे ट्रेडिंग लॉसेस, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और फिक्स्ड एसेट्स। इन तीनों को जोड़कर अगर हम इसमें से लेस करते हैं तो वो आता है नेट एसेट। तो सिंपल है, किसी भी तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक छोटा सा आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसको दोनों ही तरीके से या दोनों तरीकों का वैकल्पिक तरीका या उसका दोनों का एक क्वेश्चन और करवा दिया जाएगा। बाकी सिंपल फॉर्मूला है, एक बार और मैं रिपीट करता हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर किससे कैलकुलेट होती है? बाय नेट एसेट मेथड। And what is the formula for the net asset method to calculate the value per share? The formula होगा value per share equals to net assets divided by number of shares। इससे उस कंपनी के आंतरिक मूल्य की गणना हो जाएगी। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में।